बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ सेकंड ईयर न्यू बुक 2026 यूनिट नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर है, इसकी पहली एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। देखिए, डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 पे जाने से पहले 3 से 4 मिनट मैं स्टार्ट वाली वीडियो के जो 3 से 4 मिनट है, इसमें मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताना चाहूँगा। ये फार्मूलाज अगर आप नहीं सुनेंगे ना, तो इस एक्सरसाइज को आप नहीं कर सकते। तो इन फार्मूलाज को सुनना, इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो 3 से 4 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज पे भागना नहीं है, ठीक है। वीडियो को छोड़ के आगे फॉरवर्ड जो करके आप आगे चले जाते हैं, वो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत जो है मुश्किल होगी एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो थोड़े से फार्मूले हैं वो ज़रा देख लेते हैं। अब ये चैप्टर ना फर्स्ट ईयर में भी था, डिफरेंशिएशन के नाम से, यूनिट नंबर 13। वहाँ पे भी हमने कुछ फार्मूले तो पढ़े हुए हैं, लेकिन अब कुछ नए फार्मूले भी ऐड हो गए हैं। तो इसलिए इन फार्मूलाज को एक कॉपी पे आप साथ में ना, सबसे पहले जो एक्सरसाइज मेरे साथ साथ नोट तो आप करते ही होंगे, लेकिन एक पेज पे जैसे मैंने ये हेडिंग बना के फार्मूले लिखे हैं ना, आप भी लिखें। सबसे पहला है पावर रूल। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन। अगर कोई पावर आ जाए तो पावर में क्या रूल होता है कि पावर को हम साइड पे कर लेते हैं, पावर साइड पे, और पावर में से एक माइनस करना होता है, ठीक है। एन को साइड पे किया, अब पावर में से एक माइनस किया, n-1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, उसको हम डेरिवेटिव भी लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ 1 लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए हम ना लिखते नहीं है, बस इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कोई ज्यादा चीज एक्स के अलावा साथ और भी चीज हो और उसका डेरिवेटिव हम यहाँ लिखते भी हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ए बी सी है, 1 2 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जब भी आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे तो वो 0 आएगा। उसके बाद तीसरा फार्मूला है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। दो चीजें आपस में जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे, उसमें ये असूल है कि पहले का डेरिवेटिव, पहली टर्म का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही, प्लस पहला वैसे ही और दूसरे का डेरिवेटिव। यहाँ डैश से मुराद है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को डैश से भी लिख सकते हैं और डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। और ये है कोशंट रूल। भाई दो चीजें वहां मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ डिवाइड हो रही है। तो डिवाइड में क्या है, डिवाइड में ये है कि नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव पहले, फिर दरमियान में माइनस डालना है। प्रोडक्ट में प्लस डाला था, यहाँ माइनस डालना है। पहले क्या किया था, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाला वैसे ही रखेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर लेंगे। और इस सारे के डिनोमिनेटर में जो नीचे वाली टर्म होगी ना, डिनोमिनेटर वाली टर्म, उसका स्केयर है, ठीक है। ये फार्मूले हैं जो कि आपने याद करने हैं। इस तरह नीचे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्केयर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स, और कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ना एक बात याद रखनी है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है ना, देखिए कॉस सी से स्टार्ट होता है, कॉट भी सी से स्टार्ट होता है, और इसी तरह अगर आप देखो कोसिकेंट भी सी से स्टार्ट होता है, इनके डेरिवेटिव माइनस में है। देखिए माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स है, कॉट एक्स भी सी से स्टार्ट होता है तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इस तरह कॉस भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। तो सी से स्टार्ट होने वाले जो फंक्शंस होते हैं ना, उनका डेरिवेटिव माइनस में आता है। इस तरह फार्मूला नंबर 11 है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। ये फार्मूला भी हमारा एक क्वेश्चन में यूज होगा, इसको भी आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद ये फार्मूला नंबर 12 है, इसको देखें जरा। फार्मूला नंबर 12, इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है डेरिवेटिव का, वो हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। ये डेरिवेटिव के साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इसके इक्वल आएगा। कॉट टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट। तो चलें जी, अब हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। आई होप कि आपने फार्मूलाज लिख लिए होंगे। एक्सरसाइज 2.1 पे मूव करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, डिराइव द फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनके फार्मूलाज आपने बनाने हैं। पहला है जी सीकेंड एक्स, ठीक है। अब सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं कि आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते यहाँ पे, हालांकि आपको पता है कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने पीछे फार्मूला देखा है, फार्मूला नंबर 9 है। अगर आप देखें तो ये सीकेंड एक्स टेन एक्स है, मतलब आंसर तो यही आएगा, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 2 नंबर नहीं मिलेंगे आपको।
तो हमें इसको एक प्रॉपर वे में सॉल्व करना, स्टेप बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका तरीकाकार ये है कि जो फंक्शन है जिसका आपने डेरिवेटिव निकालना है ना, इसको हम लेट कर लेंगे कि ये ना y के इक्वल है, y इज इक्वल टू सीकेंट x। अब सीकेंट हमें पता है कॉज का उल्टा है, तो सीकेंट 1/cos होता है, तो सीकेंट को नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1/cos। अब देखिए यहाँ पे ना हमारे पास p/q की फॉर्म बन गई है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए हम यहाँ पे कौन सा रूल, कोशिएंट रूल लगाएंगे, क्योंकि दो चीजें डिवाइड हो रही हैं। अभी हम कोशिएंट रूल पीछे फार्मूले देख के आए हैं, तो अब हम देखिए इसका डेरिवेटिव लिखेंगे dy/dx। हम यहाँ डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ कोशिएंट रूल लगेगा। कोशिएंट रूल क्या है, नीचे वाली टर्म वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब 1 का डेरिवेटिव d/dx ऑफ 1 माइनस, अब ऊपर वाला वैसे ही मतलब 1 वैसे ही, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला cos x, और d/dx ऑफ cos x, और डिवाइडेड बाय जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म होती है ना उसका स्क्वायर, तो cos x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने उस क्वेश्चन रूल वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। आपने ये फार्मूला याद किया होगा और आप भी इसको एक्सपैंड कर लेंगे। अब cos x तो एज इट इज आएगा, अब कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, तो 1 की जगह 0 डेरिवेटिव 1 का 0 लिख देंगे, माइनस एज इट इज 1 एज इट इज। अब cos x का डेरिवेटिव अभी हमने पीछे पढ़ा है, cos x का डेरिवेटिव c से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस साइन x, ठीक हो गया। और नीचे cos स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर स्क्वायर भी है ना। अब ये cos x 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये सारा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन x बन जाएगा, तो साइन x मल्टीप्लाई वन साइन x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, तो साइन x बन गया ऊपर। अब cos स्क्वायर को ना जरा स्प्लिट कर लें, इसको हम लिख सकते हैं cos x डॉट cos x, फिर वही cos स्क्वायर बन जाएगा ना। तो साइन x ओवर cos x हमें पता है ये होता है tan x, और ये 1/cos क्या होता है, सीकेंट x। तो देखिए वही आंसर वही है, dy/dx tan x सीकेंट x, ठीक है। तो dy/dx भी लिख लें तब भी ठीक है, या y डैश लिख लें, डैश का मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। हमने फंक्शन का नाम y रखा था ना, लेट हमने इसको y किया था, तो y का हमने डेरिवेटिव ले लिया, y डैश हमारे पास कितना आ गया, tan x सीकेंट x। इसी तरह पार्ट नंबर बी ये कहता है कोसिकेंट x का डेरिवेटिव निकालें। अब कोसिकेंट x का डेरिवेटिव हमने पीछे फार्मूले लिखे हैं, माइनस कॉट x कोसिकेंट x होना है। तो चलें जी, इसको पहले फंक्शन को लेट करें, y के इक्वल है, y कोसिकेंट होता है 1/sin लिख लिया। नेक्स्ट टाइम इसको कोशिएंट रूल लगाएंगे, dy/dx डेरिवेटिव लिखेंगे, क्या है जी, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला 1 वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव, और नीचे साइन एक्स होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल हमने कोशिएंट रूल लगा दिया यहाँ पे। देखिए ये साइन एक्स एज इट इज 1 का डेरिवेटिव ये आ जाएगा 0 माइनस 1 एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स आ जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये चीज 0 हो जाएगी, तो माइनस कॉज एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स को ना जरा एक्सपैंड करके लिख लें, साइन एक्स डॉट साइन एक्स, तो माइनस कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डॉट, ये जहाँ कुछ नहीं हुआ 1 तो होता है ना, तो 1/sin x, कॉज ओवर साइन हमें पता कॉट होता है, तो माइनस कॉट एक्स और 1/sin कोसिकेंट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, y डैश हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह तीसरा पार्ट है कॉट एक्स, उसी तरह तरतीब वही होगी, लेट करेंगे, ये y जो है ये कॉट एक्स के इक्वल है। अब कॉट हमें पता है कोज ओवर साइन होता है, फिर कोशेंट रूल लगा लें, ठीक है। क्वेश्चन रूल क्या है, साइन एक्स नीचे वाला वैसे ही साइन एक्स आगे डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स वैसे ही, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स नीचे साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो देखिए वही किया, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले की टर्म होती है उसका स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा बारी बारी, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे। देखिए जी, साइन एक्स एज इट इज कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस एज इट इज कॉज एक्स एज इट इज माइनस एज इट इज कॉज एक्स एज इट इज आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमें पता है वो कॉज एक्स होता है, ठीक है। आप जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास वही साइन स्क्वायर एक्स चलता जाएगा, ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स चलता जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है हम यहाँ से ना माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1/sin स्क्वायर एक्स, 1/sin हमें पता कोसिकेंट होता है, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। ले जी, क्वेश्चन 1 के तीनों पार्ट कंप्लीट हुए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले पार्ट थे, तो आपने इनको तैयार कर लेना है। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पूछना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। अब कह रहे हैं कि ना इन क्वेश्चन के अंदर जो जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होगा ना उसके हिसाब से उसका डेरिवेटिव ले लें आप। तो हमें क्वेश्चन पहला दे दिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स, इसका हमने ना डेरिवेटिव लेना है। तो ठीक है जी, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, y डैश लिखने या dy/dx लिखने एक ही बात है, वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है तो dy/dx या y डैश एक ही बात है।
तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ कॉज एक्स के ऊपर डैश डाल दो या डी बाई डी एक्स कॉज एक्स भी लिख लो, एक ही बात है। डेरिवेटिव को डैश भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैंने अब डैश से किया है। तो पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस अब दूसरा वैसे ही लिखेंगे और पहले का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर डैश डाल देते हैं, ठीक है। बस यही प्रोडक्ट रूल है। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। अब कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पावर साइड पे, तो दो साइड पे आ जाएगा। अब पावर में से एक माइनस करोगे, दो माइनस एक एक, तो एक्स की पावर एक, ठीक है। और आगे फिर इस एक्स का डेरिवेटिव भी लेना होता है, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव वन और एक्स की पावर वन, वो वन भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दो एक्स लिख दो बस। तो चलो जी, बाकी अब क्या रह गया, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स जमा टू एक्स कॉज एक्स, ठीक हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा। अब आगे इसको देखिए, हम इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए प्लस वाली टर्म अमूमन पहले लिखी जाती है, तो पहले लिख लें दो एक्स कॉज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें कि हमें कह रहा है वाई बराबर एक्स सीकेंड एक्स प्लस वन ओवर एक्स, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करवाना है, तो सबसे पहले तो ये ओवर में जब चीज होगी ना, उसको कोशिश किया करें ऊपर ले जाएं, ताकि वो पावर की फॉर्म में आ जाए। और पावर रूल हमारे पास बड़ा एक अच्छा फार्मूला है, बड़ा आसान भी है। तो एक्स की पावर माइनस वन ऊपर जाके ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ना लगा लेंगे, पहले तो यहाँ तो लगेगा प्रोडक्ट रूल और यहाँ पे लगेगा हमारे पास पावर रूल, ठीक है जी। तो हमने मेंशन कर दिया कि प्रोडक्ट रूल एंड पावर रूल हम लगाने जा रहे हैं। तो इस पे पहले तो प्रोडक्ट रूल लगाए। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, और यहाँ पावर रूल लगाएं। पावर रूल क्या है, पावर साइड पे आ जाएगी, माइनस वन साइड पे, पावर में से एक माइनस करो, माइनस वन, ठीक हो गया। और आगे एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स वो वन होता है, वन लिखने की जरूरत नहीं, ओके हो गया। ये हमें डेरिवेटिव अब हमने सॉल्व करवाना है। एक्स एज इट इज सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स तो एज इट इज आ गया। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव वन, तो एक्स का डेरिवेटिव वन लिख लेंगे, ठीक है। माइनस ये वाला माइनस आ गया, और एक्स की पावर माइनस वन ये माइनस टू आ जाएगा, ओके। चलें जी, अब आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप को देखिए। एक्स साइन एक्स, ये तो हमने कर लिया, एक्स की पावर माइनस टू, सॉरी ये स्टेप देखना था अब हमने, जी जी ये अब होगा। एक्स साइन एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स मल्टीप्लाई बाय वन, वही सीकेंड एक्स माइनस एज इट इज एक्स की पावर माइनस टू का मतलब है वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो इसको वन ओवर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। चलें जी, अब हमारा जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो क्या होगा, आपको नजर आ रहा है यहाँ भी सीकेंट एक्स है, इस टर्म में भी सीकेंट एक्स है। तो सीकेंट एक्स जो है ना हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप सीकेंट एक्स कॉमन निकालेंगे, अंदर आपके पास रह जाएगा एक्स टेन एक्स प्लस ये तो कॉमन चला गया, सीकेंट एक्स तो नहीं आएगा, अब यहाँ प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर ये रहता टर्म है, इसके अंदर सीकेंट एक्स कॉमन नहीं है, इसलिए ये एंड पे साथ ही रहेगी। तो इन दोनों में से ना, इन दो टर्म में से हमने सीकेंट एक्स कॉमन लेके एक्स टेन एक्स प्लस वन लिख लिया, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। चलें अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे हमें दे दिया y बराबर है साइन टी डिवाइडेड बाय वन माइनस कोज टी। अब देखो आपको नजर आ रहा है पी ओवर क्यू फॉर्म है, तो क्वोशंट रूल ही हमारे पास इसका हल है। तो क्वोशंट रूल यहाँ लगा लें, y डैश लिख लें या डी वाई बाई डी एक्स लिख लें, एक ही बात है। तो नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन टी का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, मतलब वन माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव, और नीचे डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस टी होल का स्केयर भी हमने लिखना है फार्मूले के अकॉर्डिंग। चलें जी, अब डेरिवेटिव जिस चीज के हैं वो ले लें। वन माइनस कॉस टी तो एज इट इज आएगा, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी आ जाएगा, माइनस साइन टी एज इट इज आ जाएगा। अब वन माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव, अब आप ये देखिए, वन का डेरिवेटिव तो जीरो छोड़ दें, माइनस एज इट इज आएगा। कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी। तो इसका डेरिवेटिव माइनस में आना, इससे पीछे माइनस भी है, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी हो जाएगा। तो वही देखिए, ये माइनस साइन टी तो ये आ गया ना, और ये जीरो का डेरिवेटिव खत्म हो गया, और कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, उस माइनस माइनस ने उसको प्लस कर दिया, ठीक है। तो साइन टी इंटू साइन टी ये बन जाएगा हमारे पास, और नीचे वन माइनस कोस टी होल स्क्वायर चलता रहेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये कोस टी ना इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस टी वन जा कोस टी माइनस कोस स्क्वायर टी। तो वही देखिए, हमने वही किया नेक्स्ट स्टेप में, कॉस टी मल्टीप्लाई बाय वन कॉस टी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और नीचे वन माइनस कॉस टी होल का स्क्वायर भी आएगा। अब आप यहाँ पे ना कुछ अगर गौर करें ना, यहाँ से इस पोर्शन में से ना हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो जो फार्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला, वो ये बन जाएगा। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेने लगाऊं,
चलो जी, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय उस तरह 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर है। अब ये चीज तो बन गई 1, तो कॉस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी होल का स्क्वायर। अब ना हम यूं कर सकते हैं इसके अंदर से कि आप देख सकते हो यहाँ से ना हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस को जब हम कॉमन लेंगे ना, माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो अंदर साइन उल्ट जाएगा, -1 ये +1 बन जाएगा, कॉस टी ये माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 1 माइनस कॉस टी होल का स्क्वायर है। अब हमने ये माइनस क्यों कॉमन लिया, आपको समझ तो आ गई होगी कि नीचे भी 1 माइनस कॉस टी था, हमने इसको उस जैसा बनाया है ताकि हम एक कट कर सके। अब ये कट हो गया, ये फायदा हुआ, माइनस कॉमन लेने का ये मकसद था हमारा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी, क्योंकि स्क्वायर में से एक जो है ना हमारे पास 1 माइनस कॉस टी खत्म हो गया, कट गया ऊपर वाले से, तो 1 माइनस कॉस टी अब एक ही नीचे रह जाएगा, -1 ऊपर न्यूमिनेटर में होगा। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। 5 पे वो कह रहे हैं कि ना y इज इक्वल टू 1 प्लस कोसिकेंट टी इंटू साइन टी, इसको अब सॉल्व करें, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। यहाँ वेरिएबल इन्वॉल्व टी है तो टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा, यहाँ होगा डी वाई बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि आप टी के रिस्पेक्ट से ले रहे हो तो यहाँ डी वाई बाई डी एस नहीं, डी वाई बाई डी टी लिखेंगे। तो चलें जी, सबसे पहला काम तो ये करें, साइन टी को ना अंदर मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन टी 1 साइन टी आ जाएगा प्लस साइन टी कोसिकेंट टी, तो कोसिकेंट टी साइन टी लिख ले की बात है। अब कोसिकेंट 1 ओवर साइन होता है, तो 1 ओवर साइन टी इंटू साइन टी, ये वाला साइन टी ये वाला साइन टी कैंसिल कर दो, तो वाई इज इक्वल टू साइन टी प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन है, अब आप इसका डेरिवेटिव लें। अब ये डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आसानी से हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ वाई डैश डाल देंगे, मतलब हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं। तो साइन टी का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव। अब साइन टी का डेरिवेटिव तो कॉस टी है, 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो कॉस टी प्लस 0। तो वाई डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई डैश लिखना है या डी वाई बाई डी टी, एक ही बात है, डी वाई बाई डी टी या वाई डैश, मतलब डेरिवेटिव है ना, दोनों डेरिवेटिव को ही शो कर रहे हैं ना, तो कॉस टी हमारे पास ये आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन सीकेंट एक्स यूज किया हुआ है प्लस 4x के रूट -10, इसको हमने सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्योंकि यहाँ एक्स वाला वेरिएबल आ रहे हैं ना, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होगा, उसमें डी वाई बाई डी टी था, लेकिन हम वाई डैश लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो देखिए जी, वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब इसके रूट हमें पता है ये पावर होती है 1/2, क्योंकि हमारे पास रूल पावर में है ना, पावर रूल है, तो हम इसको ना पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स की पावर 1/2 -10। चलें जी, डेरिवेटिव वाई डैश इज इक्वल टू यहाँ सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव प्लस 4x की पावर 1/2 इसका डेरिवेटिव -10 का डेरिवेटिव। अब ये 10 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पावर रूल लग जाएगा। और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, पीछे फार्मूले लिख के आए हैं स्टार्ट में, सीकेंट एक्स tan x, इसका डेरिवेटिव लिख लिया। अब यहाँ लगना है पावर रूल, ठीक है, तो 4 तो एज इट इज लिखे ना। अब यहाँ पावर रूल, पावर साइड पे मतलब 1/2 साइड पे, पावर में से एक माइनस करो, 1/2 -1 हो जाएगा। और आगे ये x का डेरिवेटिव लेना होता है, वो 1 है, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं, सो -10 का डेरिवेटिव 0 लिख दिया। चलो जी आगे चलो, सीकेंट एक्स tan x एज इट इज। अब ये देखना 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2x की पावर 1/2 में से जब हम -1 करेंगे तो -1/2 आना, ये आप एलसीएम लेके सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। 1/2 -1 -1/2 होता है। चलें जी अब आगे चलें, सीकेंट एक्स tan x प्लस 2 ओवर एक्स की पावर -1/2 को जब मैं नीचे ले जाऊंगा ना तो वो +1/2 हो जाएगी, और x की पावर 1/2 प्लस जो होती है वो स्क्वायर रूट होता है 1/2, तो पावर, तो 2 ओवर एक्स स्क्वायर रूट फाइनल आंसर है। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। 6 क्वेश्चन हो गए हमारा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं जी dy बाई डी एक्स फाइंड करो, इसका y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर ना ये जो 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स है ना, ये हम जो है इसको अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, मतलब इसको किसी वेरिएबल के इक्वल कर लें, तो हमारा क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा सिंपल हो सकता है। कि डायरेक्ट भी अगर हम इसके ऊपर चाहे ना पहले वो लगा लें 1/2 पावर करें, पावर रूल लग जाएगा, पावर रूल लगने के बाद साथ ही वो दूसरा कोशेंट रूल भी लग जाएगा, उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए ना हम इसको लेट कर लेते हैं कि जो 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स है ना, ये किसी वेरिएबल यू के इक्वल है। तो हमारा क्वेश्चन देखिए कितना छोटा सा और आसान फॉर्म में आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू स्क्वायर रूट, क्योंकि ये आपने u कह दिया। अब यू स्क्वायर रूट 1/2 होता है, तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे अब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे लगेगा पावर रूल। तो चलो जी हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो चलो जब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे, आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पावर रूल लगाओ, पावर साइड पे
पावर में से एक माइनस करो, 1/2 -1। अब आगे ना आपको यहाँ पे अगर तो हम फाइंड कर रहे होते ना dy/du, तो फिर आगे आपको ना लिखने की जरूरत नहीं थी। मिसाल के तौर पर अगर आप x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव ले रहे होते ना, तो उसका पावर रूल पता है कैसे बनना था? पावर साइड पे और वेरिएबल x की पावर में से एक माइनस करना है, 1/2 -1, वो -1/2। और आगे क्या होता है? आगे होता है d/dx ऑफ x, लेकिन x का डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप फाइंड कर रहे हो dy/dx, जो कि हमारा अब रिसेंट केस है, यहाँ ना u है, x नहीं है, u की पावर 1/2 है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो 1/2 लगाएंगे, उस तरह u की पावर -1/2 हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे ना x नहीं है, ये x नहीं है, तो इसलिए आगे आपको डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, मतलब du/dx आपको फिर लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ x होता ना, फिर हम वो ये काम ना करते, ये du/dx नहीं लिखेंगे। अब चूंकि वेरिएबल u है, वहां हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो इसलिए ना आपने यहाँ पे याद रखना है कि इस सूरत में आपको du/dx लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ y होता ना और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे होते, तो फिर यहाँ dy/dx भी आपको लिखना पड़ना था, ठीक है। अब यहाँ du/dx हम लिखेंगे, तो dy/dx इक्वल टू 1/2 u की पावर -1/2, आगे du/dx, इसको जरा इक्वेशन 1 बना लें, क्योंकि ना अब हमने करना ये है कि ये जो du/dx है ना, ये हमें अब चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो लेट किया था ना फंक्शन, वो u था 1+x/1 - x। इसको ना अब आप जरा इसका डेरिवेटिव लें, du/dx डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाला वैसे ही, सॉरी नीचे वाला 1 - x और 1 - x ऐसे ही, और 1+x का डेरिवेटिव, ऊपर अल्टरना है 1+x, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो इसलिए हमने 1 माइनस ऊपर वाला वैसे ही। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव लें, ये 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो -1 आ जाएगा। 0 - 1 -1 होता है, नीचे 1 - x का स्केयर, डिनोमिनेटर का स्केयर भी होता है ना, तो ये आ जाएगा जी 1 - x, 1 से मल्टीप्लाई होकर भाई 1 - x आ गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, आगे 1+x आ जाएगा, नीचे 1 - x का स्केयर आ जाएगा, प्लस x माइनस x आप कैंसिल कर देंगे, 1+1, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, तो 2/1 - x होल के ऊपर स्केयर। अब ये du/dx की वैल्यू आ गई। अब ये du/dx की वैल्यू जो आपने ऊपर इक्वेशन 1 बनाई हुई है ना, उसमें आप करा दें पुट। इक्वेशन 1 क्या है? हाफ u की पावर -1/2, यहाँ du/dx आ रहा है, तो यहाँ वो वैल्यू पुट कराएं जो आपने निकाली है, 2/1 - x²। तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे 1/2 u की पावर -1/2, यहाँ du/dx यहाँ आपने वो लिख दिया। अब ये u की पावर -1/2 को जब मैं नीचे लेके जाऊंगा ना, तो u की पावर +1/2 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा एक एक तो ये हम करेंगे कि इस 2 को ना इस 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये नीचे जाके 1/u की पावर 1/2 आ गया, और इधर है 1/1 - x होल के ऊपर स्केयर है, ठीक है। अब u आपको पता है हमारा क्वेश्चन u की फॉर्म में तो नहीं था, हमने तो u खुद लेट किया हुआ था, u की वैल्यू थी 1+x/1 - x, वो लिख लें आप u की जगह पे 1+x/1 - x, क्योंकि उसके पावर 1/2 है, तो 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है, तो 1+x/1 - x का स्क्वायर रूट बन जाएगा ये, और साथ में 1/1 - x होल का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप कुछ मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो जरा देख लें। तो आप यहाँ से अगर आप देखिए, यहाँ पे एक काम हो सकता है, वो ये है कि ये जो 1 - x स्क्वायर रूट है ना, ये है तीसरा बटा 1 - x, उसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये तीसरा बटा, तो तीसरा बटा ना ऊपर चला जाता होता है, तो ये बन जाएगा 1 - x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1+x स्क्वायर रूट, तो 1 - x ऊपर चला जाएगा, तो 1 - x तीसरा बटा होने की वजह से जब ऊपर करोगे तो नीचे 1+x होगा, ऊपर 1 - x होगा, स्क्वायर रूट है मतलब होल की पावर 1/2 है, ठीक है। और इधर आप देखिए, इधर 1/1 - x होल का स्क्वायर, ये ऐसे साथ में चलता रहेगा। अब आपने ना करना ये है कि ये भी 1 - x है, ये भी 1 - x है, ये 2 पावर है, ये 1/2 पावर है, तो ये नीचे ले जाएंगे ना, अगर ये 2 - 1/2 हो जाएगा। अब 2 - 1/2 आपको पता है, अगर आप एलसीएम से सॉल्व करो तो 3/2 आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/1+x, एक तो इधर आ जाएगा 1/1+x, और इधर आ जाएगा 1/1 - x की पावर, ये 2 - 1/2 ये हो जाएगी 3/2। देखिए उस तरह 1/1+x की पावर 1/2 को हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया, इधर 1/1 - x की पावर 2 - 1/2, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इससे ज्यादा, अब हमने इसको ना एक ही डिनोमिनेटर इसका बना लिया, इकट्ठा करके लिख लिया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इकट्ठा करके एक ही लिख लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो 7 क्वेश्चन हमारे हुए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम अब चलते हैं।
8वां सवाल है, वाई हमें फंक्शन दे दिया साइन एक्स जमा कोज एक्स, उस सारे की पावर है 3/2। ठीक है, तो उसी तरह हम इसको जैसे हमने पहले किया है कि जो फंक्शन है इसको हम लेट कर लेंगे, ये u है, u बराबर है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो y बराबर है u की पावर 3/2 आ जाएगा। ओके, u y इज इक्वल टू u की रेस्ट पावर 3/2 आ जाएगा। अब हमने ना इसका डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है, क्योंकि हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो यहाँ पे फंक्शन तो u है, तो पावर रूल तो लग जाएगा पावर साइड पे एक पावर माइनस करके, लेकिन अब साथ में हमें यहाँ du बाई डी एक्स लिखना है क्योंकि ये और ये सेम नहीं है, तो du बाई डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 3/2 यू रेस्ट पावर 1/2 डी यू बाई डी एक्स की इक्वेशन 1 आ गई। अब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट करा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन है u बराबर है साइन एक्स जमा कॉज एक्स, इसका डी यू बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो u बराबर है साइन एक्स जमा कॉज एक्स, तो यहाँ डेरिवेटिव निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉज एक्स, प्लस कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, तो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू आपने निकाली है ना डी यू बाई डी एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स अब आपने ना यहाँ पे करा लेनी है पुट, तो 3/2 एज इट इज आएगा, u की पावर 1/2 एज इट इज आएगा। अब डी यू बाई डी एक्स की जगह कॉज एक्स माइनस साइन एक्स लिख दो, तो 3/2 u की पावर 1/2, आगे डी यू बाई डी एक्स की जगह कॉज एक्स माइनस साइन एक्स आपने लिख दिया। बस अब ये फाइनल आंसर है। बस मसला ये है कि हमारा क्वेश्चन यू की फॉर्म में था नहीं, यू तो हमने खुद लेट किया था, तो यू की जगह पर उसकी जो वैल्यू है ना वो ओरिजिनल वाली वो पुट कर दे। यू बराबर है किसके, यू बराबर है आपको पता है हमने खुद लेट किया बस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो इस यू की जगह पे मैं लिख दूंगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, 1/2 का मतलब है उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो साथ में ये वाली चीज वैसी रहेगी। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 3/2 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का स्क्वायर रूट और इंटू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। 8 क्वेश्चन हो गए, 9वें पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सीकेंड एक्स tan x। ठीक है जी, तो आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स एक स्टेप बना ले, dy बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट स्टेप डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं, पहले मैंने डायरेक्ट भी किया, वरना एक स्टेप ये भी बना सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इंटू सीकेंड एक्स tan x, हम इसका भी डेरिवेटिव लेने लगे हैं। ये स्टेप बनाना हो तो बना लें, ना भी बनाया तो आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव स्टार्ट कर लें, कोई इशू नहीं। ठीक है जी, अब यहाँ पे ना फार्मूला लगना है डेरिवेटिव वाला सीकेंड का। अब सीकेंड अगर आपको याद हो, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स जब आपने निकालना हो ना सीकेंड एक्स का, तो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स tan एक्स। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे एंगल x है, ऐसे एंगल चूंकि x है तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 हम लिख लें तब भी ठीक है, अगर ना लिखे तो कोई इशू नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है ना सीकेंड के अंदर वो x नहीं है, वो tan x है, तो अब इसका जो डेरिवेटिव होगा ना वो हमने लिखना है साथ में। ठीक है, अब मैं जब नेक्स्ट स्टेप करूंगा ना आपको ये वाला कंसेप्ट ज़हन पे रखना है कि अगर तो एंगल x हो, x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है वो हम लिखते नहीं है, लेकिन अगर एंगल यहाँ चेंज हो जाए ना फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना उसका डेरिवेटिव आपने साथ में लिखना होता है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे हमारा एंगल tan x है, तो मतलब हमें tan x का डेरिवेटिव साथ में लिखना है। सीकेंड का तो आप डेरिवेटिव लेंगे, तो सीकेंड x का डेरिवेटिव क्या है, लेंगे सीकेंड x tan x, ये अभी मैंने डेरिवेटिव लिखा है। अब आगे एंगल का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। ठीक है, अब उम्मीद है आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा, ये मैंने जो आपके लिए अलग से रफ में जो एक स्टेप किया ना, अब उसको उम्मीद आपको फायदा हो रहा होगा कि आपको ये समझ आई होगी कि मैंने ये क्यों लिया है। ठीक है, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव हमने लेना होता है, लेकिन अगर एक्स हो तो हम लेते नहीं है, जरूरत ही नहीं आती, लेकिन यहाँ उसने एंगल चेंज कर दिया tan x किया, तो अब tan x का डेरिवेटिव आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए जी सीकेंड एक्स tan x ये तो डेरिवेटिव उसका है, तो ये तो चलेगा सीकेंड एक्स tan x और साथ में ये tan x इंटू tan x। अब इसका डेरिवेटिव कितना है tan x का, वो है सीकेंड स्केयर x। तो ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद चलें जी क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। y बराबर है साइन एक्स की स्क्वायर रूट है प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर रूट है। ठीक हो गया, डेरिवेटिव लेना डी वाई बाई डी एक्स लेना, तो एक स्टेप बना लें डी वाई डी एक्स, पहले हमने साइन एक्स की पावर 1/2 स्क्वायर रूट को 1/2 करा लिया ना, इस तरह डी वाई डी एक्स लेना कॉस एक्स स्क्वायर रूट, मतलब कॉस एक्स की पावर 1/2, इसका भी हमने डेरिवेटिव ले लेना। अब इसको तो हम स्क्वायर रूट को खत्म करके 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होल के ऊपर तो स्क्वायर रूट है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एंगल के ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज अभी चलाएंगे।
ठीक है, बाद में इसको देखते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। इसलिए इसके ऊपर मैं 1/2 नहीं डाल रहा। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है ना कि उसके ऊपर आपने 1/2 डाल दिया, इस पे क्यों नहीं डाल रहे, इस पे इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि ये एंगल है, वो पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसलिए हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ हम पावर रूल लगाएंगे पावर साइड पे, पावर में से एक माइनस करेंगे, साइन एक्स की पावर 1/2 -1। आगे ब्रैकेट के अंदर क्या है, जो साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव भी लेना होता है, तो d/dx ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पे जरा है ना, यहाँ कॉज एक्स का डेरिवेटिव, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर रूट है। अब वैसे तो हम यहाँ छोड़ देते हैं माइनस साइन एक्स लिख के, वो उस सूरत में छोड़ते हैं जब डेरिवेटिव हमें एक्स का लेना होता है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव मजीद लेना पड़ेगा, d/dx ऑफ एक्स की पावर। अब एंगल कितना है, 1/2, स्क्वायर रूट पावर होती है 1/2, एक्स की पावर 1/2। तो ये जो एक्स की पावर 1/2 है ना, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा अब नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए जरा चलते हैं, स्टेप को करते हैं। 1/2 तो एज इट इज आएगा, साइन एक्स की पावर 1/2 -1 करोगे -1/2। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोज एक्स। अब ये माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट एज इट इज आएगा। अब यहाँ जरा लगाएं पावर रूल, पावर साइड पे आ जाएगी 1/2, और एक्स की पावर 1/2 -1 करोगे -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये रुकेगा। अब इसको जो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, जितना आप कर लो, कर ये आप सकते हो कि ये 1/2 तो एज इट इज छोड़ो ना, कॉज एक्स ऊपर रहेगा नोमिनेटर में क्योंकि पॉजिटिव है, और साइन एक्स ये -1/2 नीचे जाके ना डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा ना। तो कॉज एक्स ओवर साइन एक्स स्क्वायर रूट माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास है 1/2 एक्स की पावर -1/2। अब एक्स की पावर -1/2 को जब मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा ना, तो ये एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 आपको पता है स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, और एक काम हमने ये जो किया हुआ ना, ये 1/2 ये हमने ना यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, इन दोनों के अंदर से हमने 1/2 कॉमन लिया हुआ है, इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर से 1/2 कॉमन चला गया है। cos x ओवर साइन एक्स स्क्वायर रूट माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट, ये हमारा ना फाइनल आंसर है डेरिवेटिव का। चलें जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव कर रहे हैं। y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x जमा cot x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एंगल के ऊपर स्क्वायर है, वहां पूरे के ऊपर स्क्वायर है, पूरी जो वैल्यू है। डेरिवेटिव लेना, dy/dx निकालना, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना डेरिवेटिव इस फंक्शन का। ठीक है जी, tan x होल के स्क्वायर, ये जब यहाँ दरमियान में होता है ना जब स्क्वायर, tan स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x, वो होल के ऊपर होता है, ये जो है ये सिर्फ एंगल के ऊपर है। तो चलें जी, अब यहाँ पे तो आप ना पावर रूल लगाएंगे, tan x होल के ऊपर स्क्वायर, यहाँ dy/dx cot x स्क्वायर, यहाँ लगेगा पावर रूल। पावर साइड पे पावर में से एक माइनस करो, 2 - 1 1, मतलब 2 - 1, और आगे जो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर क्या चीज है, यहाँ tan x है, तो tan x का डेरिवेटिव। अब ये यही कंसेप्ट है पावर रूल वाला, हमारे पास एक्चुअल में होता है x है, तो जब x होता है ना फिर हम आगे डेरिवेटिव लेते नहीं है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। अब देखिए x की पावर 1/2 का अगर डेरिवेटिव होना, तो पावर साइड पे पावर में से एक माइनस करो, 1/2 -1 -1/2, आगे हमने लेना होता है डेरिवेटिव d/df x ऑफ x, लेकिन वो हो चुके बन जाता है, इसलिए हम वो छोड़ देते हैं। अब हम नहीं छोड़ सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब x नहीं है तो tan x है, तो इसलिए d/dx ऑफ tan x हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ तक तो उम्मीद है ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट है सी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके एंगल माइनस में डेरिवेटिव माइनस में होते हैं, माइनस कोसिकेंट एक्स स्क्वायर। अब आगे एंगल का मजीद डेरिवेटिव हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल हमारा जो है यहाँ पे एक्स नहीं है, अगर तो एक्स होता फिर तो हमारा काम खत्म हो गया था, माइनस कोसिकेंट एक्स लिख देते, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए d/df आगे मजीद एंगल का डेरिवेटिव हम लेंगे d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पावर रूल लग जाएगा। चलें जी, अब जो सिंप्लीफाई हो सकता करें, 2 एज इट इज आ जाएगा, 2 में से एक गया, 2 tan x। अब tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x वही ठीक है, माइनस कोसिकेंट एक्स स्क्वायर ठीक हो गया, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का ये 2x आ जाएगा। अब आप ना यहाँ से एक बात देख सकते हो कि ना इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 तो आप ले लो कॉमन, 2 कॉमन लोगे तो अंदर रह जाएगा tan x सीकेंट स्क्वायर x माइनस, अब 2 तो कॉमन चला गया, तो x को सीकेंट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, y हमें एक फंक्शन दे दिएगा साइन क्यूब आगे cos 2v। अब ये cos 2v यहाँ पे एंगल है, आपने इसको थीटा की तरह डील करना है, जैसे ये थीटा है, साइन क्यूब cos 2v, इसको आपने समझना है ये थीटा है। ओके हो गया, तो इस तरह पहला स्टेप बना लें, dy/dx और साइन क्यूब cos 2v, मतलब हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं।
तो चलो यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो लगना है पावर रूल, क्योंकि पावर है तो पावर साइड पे, पावर में से एक माइनस करो, 3 में से एक माइनस करो 2, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। और फिर ब्रैकेट के अंदर जो अंदर है उसका डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक है, देखिए पावर साइड पे एक पावर आपने कम की, 3 में से एक गया वो 2 आ गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर आगे उस तरह, मतलब वो थीटा जो साथ उसका चल रहा है आगे, ये फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स साइन कॉस टू वी। ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन कॉस टू वी, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और आगे उसके फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टू वी। यहाँ पे इसने ना एंगल और ये क्वेश्चन जो है ना, ये इस तरह का देख के ना सही कंफ्यूज किया। इस स्टेप को अगर आप वैसे जनरली समझे ना, अगर साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव होता तो कैसे होता, पावर साइड पे एक पावर कम हुई 3 साइन स्क्वायर एक्स, बाकी उस तरह ब्रैकेट के अंदर चूंकि हमारा फंक्शन जो है वो साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है वो एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव। अब मैंने जो अभी स्टेप करवाया ना उसको ज़हन में रखते हुए ना ये इसको हमने एक्सपैंड किया हुआ है, 3 साइन स्क्वायर एक्स और बाकी ये साइन का डेरिवेटिव, फिर आगे एंगल का डेरिवेटिव। बस अब आपने इसको सॉल्व करवाना है। तो 3 साइन स्क्वायर कॉस टू वी, ये यहाँ तक तो एज इट इज। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, तो मतलब कॉस इंटू कॉस टू वी, कॉस इंटू कॉस टू वी, ये एंगल है ना, क्योंकि कॉस थीटा ही मैंने लिखा है साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अब ये थीटा के तौर पे डील हो रहा है यहाँ पे थीटा, तो आगे इस थीटा का डेरिवेटिव हमें लेना है, वो कॉस टू वी का डेरिवेटिव क्या आएगा। अब देखिए डी बाई डी एक्स हमारे पास है और अंदर वेरिएबल वी है, अगर तो यहाँ 2x होता ना फिर तो ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाता, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव तो आपने लेना है, कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन, तो माइनस साइन टू भी आएगा, लेकिन हमें साथ में डी बाई डी वी भी लिखना पड़ेगा, एंगल मजीद है, आगे एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है ना, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी वी इंटू टू वी। तो चलें जी, उसके बाद अब हम चलते हैं आगे, 3 साइन स्केयर कॉस टू वी एज इट इज़, ये माइनस साइन टू वी इसके बाद लिख लें। अब यहाँ पे देखिए डी बाई डी वी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, जब आप दो वी का करेंगे, देखिए वी का वी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव तो 1 होगा, तो 2 अंदर 2 आ जाएगा, तो ये 2 जो है ना इनके साथ मिला के लिखेंगे, 2 कॉस इंटू कॉस टू वी, 2 कॉस इंटू कॉस टू वी। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा, 3 साइन स्क्वायर कॉस टू वी एज इट इज लिखना, लिख लिया, माइनस साइन टू वी उसके बाद लिख लिया है, ये वाला 2 डी बाई डी वी इंटू वी, ये 1 हो गया, 2 कॉस इंटू कॉस टू वी, 2 कॉस इंटू कॉस टू वी आ गया। ठीक है, अब ये 2 और ये 3 आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और ये माइनस साथ मिला लेंगे तो -6 बाहर आ जाएगा, तो -6 साइन स्क्वायर इंटू कॉस टू वी, ये वाला साइन टू वी अब ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने साइड में निकाल दिया है, तो अंदर आ जाएगा कॉस इंटू कॉस टू वी, ये वाला, ये इसका फाइनल आंसर हो सकता है। लेकिन अगर हम देख लेते हैं कुछ और इसमें से अगर वो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो वो देख लें, माइनस साइन -6 एज इट इज रखें, साइन टू वी, ये स्टार्ट में अगर हम ले आए तो ये हमारे पास एक इसकी नई फॉर्म आ सकती है, बुक पे इसका आंसर वैसे इस फॉर्म में नहीं, उन्होंने दूसरी फॉर्म में दिया हुआ है, ये साइन 2 वी को ना उन्होंने 6 के साथ लिखा हुआ है, तो ये रीअरेंज कर लें, वरना यहाँ भी ठीक है, आंसर तो वही है, बस रीअरेंज करना है तो कर लें बुक के अकॉर्डिंग, उसमें साइन 2 वी स्टार्ट में ले आना है, तो ये आ जाएगा -6 साइन 2 वी साइन स्क्वायर कॉस 2 वी कॉस इंटू कॉस 2 वी, यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में ना हमें कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, हमें ना फंक्शन दे दी गई है 2, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लीसिट वाला फार्मूला रहेगा, ये हमारे जो फार्मूले थे ना स्टार्ट में पढ़े, उसका फार्मूला नंबर 11 है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने का फार्मूला क्या है, डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू ओवर डी एक्स, मतलब जो चीज़ यहाँ पे होगी ना ऊपर भी यही होगी। अब यहाँ पे जरूरी नहीं वहाँ क्वेश्चन में यू ही आएगा, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, डी एम भी हो सकता है, तो यहाँ जो आएगा ना डी एम तो फिर वहाँ भी डी एम आएगा, और ये जो है ना डी वाई ओवर डी एक्स ये हमारे पास यूं करके क्रॉस में होंगे, यहाँ पे कोई और वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव डी लिखा होगा। तो चलें जी, हम सबसे पहले ये वाला फंक्शन कंसीडर करते हैं, x बराबर है साइन स्केयर टी, तो अब इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे मैं वेरिएबल टी इन्वॉल्व हो रहा है,
तो डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा, तो डी बाई डी टी साइन स्क्वायर टी। तो अब इसका जरा डेरिवेटिव ले, यहाँ कौन सा रूल लगेगा, जाहिर बात है पावर रूल लगेगा, तो पावर साइड पे पावर में से एक माइनस करोगे, 2 - 1 1, तो साइन टी आ जाएगा, और बाकी जो डेरिवेटिव आगे मजीद साइन टी का लेना है, क्योंकि जो फंक्शन होता है ना उसके आगे डेरिवेटिव लेना होता है, तो साइन टी का डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी वो लिख दें, तो 2 sin t cos t हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी आया। ठीक है जी। अब हमारा जो दूसरा है फंक्शन उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको याद हो कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमने क्लास 11 में ये फार्मूला लिखा था, और ये है फर्स्ट ईयर की मैथ में फार्मूला, 2 sin θ cos θ बराबर होता है sin 2 θ के। तो 2 sin t cos t बराबर होता है sin 2t के, तो डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास आ जाएगा sin 2t। ठीक है, इसको बेशक इक्वेशन 1 भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। ये हमारी एक साइड अभी सॉल्व हो गई। अब हम दूसरा फंक्शन लेंगे y बराबर है cos 2t, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी लेंगे, तो y बराबर है कॉस दो टी करेंगे, डी वाई बाई डी टी किया, तो डी बाई डी टी कॉस 2t। अब कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2t, और आगे ये एंगल का मजीद डेरिवेटिव, एंगल यहाँ पे अगर तो टी होता फिर तो ना लेते, मजीद डेरिवेटिव 1 हो जाना था, लेकिन अब चूंकि 2t है तो डी बाई डी टी ऑफ 2t, अब ये टी का टी के लिहाज से डेरिवेटिव 1, तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद आंसर 2 आ जाएगा, तो -sin 2t एज इट इज रहेगा, साथ में ये 2 आ जाएगा, तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, -2 sin 2t, वो 2 स्टार्ट में आ गया ना। चलें जी, अब हमने ना दोनों फंक्शंस के ना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले लिए हैं। अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी वाई ओवर यहाँ डी टी आएगा क्योंकि हमारा फंक्शन डी टी है, तो डी टी और जो इधर आएगा वही उधर आएगा, डी टी ओवर डी एक्स। देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास यूँ क्रॉस में है ना, तो अब हमने ना ये वैल्यूज हमारे पास आई हुई हैं, डी वाई ओवर डी टी का आंसर अभी हमने पीछे निकाला है, वो है ये डी वाई बाई डी टी का आंसर अभी ऊपर निकला हुआ है कितना, -2 sin 2t, तो यहाँ पे लिखते हैं -2 sin 2t मल्टीप्लाई बाय अब डी टी ओवर डी एक्स हमने निकाला हुआ है डी एक्स ओवर डी टी। ये देखिए इक्वेशन 1 में हमने निकाला हुआ है डी एक्स ओवर डी टी, तो अगर डी टी ओवर डी एक्स करें तो 1/sin 2t हो जाएगा, तो यहाँ डी टी ओवर डी एक्स है तो 1/sin 2t हो जाएगा। अब जो कटते हैं वो काटें, sin 2t से sin 2t को कैंसिल कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है जी। अब हम चलेंगे जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में है x इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड टी का स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू tan t का स्क्वायर रूट है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम कंसिडर करते हैं y हमारे पास एक फंक्शन है, लेट ये tan t की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पावर रूल लगाएं, डेरिवेटिव लें, डी वाई बाई डी टी लें, तो पावर क्या रूल है, पावर साइड पे, बाकी पावर में से एक माइनस करोगे, 1/2 -1 बाकी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मजीद लेना होता है, डी बाई डी टी और tan t। नेक्स्ट स्टेप में tan t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर टी, और ये लिखा रहेगा साथ वैसे ही। तो देखिए हमारे पास जो डेरिवेटिव बन गया ना डी वाई बाई डी टी का आंसर, वो देखिए क्या है, डी वाई बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर टी और डिवाइडेड बाय 2, ये tan t की पावर -1/2 tan t का जजर हो जाएगा नीचे जाके, क्योंकि tan t की पावर 1/2 नीचे जाके वो प्लस का बनेगा, और 1/2 पावर होती है स्क्वायर रूट, तो 2 tan t का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। डी वाई बाई डी टी तो आपने निकाल लिया, लेकिन ये वाला तो आपने कर लिया सॉल्व। अब इस तरह डी एक्स ओवर डी टी निकालने इस फंक्शन को यूज करते हुए, चलो जी, x इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड टी, ऊपर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को तोड़ के मैंने 1/2 लिख लिया ताकि पावर रूल में लगा सकूं आसानी से। तो डेरिवेटिव ले रहा हूँ डी एक्स ओवर डी टी, पावर साइड पे, पावर में से एक माइनस करेंगे, फंक्शन की पावर में से एक माइनस करेंगे, और आगे मजीद फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस सीकेंड टी। चलें ये 1/2 -1, ये -1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 प्लस सीकेंड टी की पावर -1/2। अब इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, सीकेंड टी का डेरिवेटिव होता है सीकेंड टी tan टी, तो ये सीकेंड टी tan टी साथ में हम लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास इसको हम सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, 0 प्लस सीकेंड टी tan टी, ये सीकेंड टी tan टी ही रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा सीकेंड टी tan टी। अब ये tan की पावर 1 प्लस सीकेंड की पावर -1/2 नीचे जाके ना +1/2 हो जाएगी, +1/2 स्क्वायर रूट होता है, तो 1 प्लस सीकेंड टी का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो देखिए ये 2 डिनोमिनेटर में गया, 1 प्लस सीकेंड टी का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो सीकेंड टी tan टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस सीकेंड टी का स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी है। अब हमारे पास देखिए डी वाई बाई डी टी भी आ गया, डी एक्स ओवर डी टी भी आ गया। अब हमने अपने चलना है फार्मूले की तरफ। फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी टी इक्वेशन 1 अभी हम बना चुके हैं, वो क्या थी, सीकेंड स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 2 tan टी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। हाँ जी, आपके पास क्या है, आपके पास डी एक्स ओवर डी टी है, तो डी एक्स ओवर डी टी है, तो हमें तो डी टी ओवर डी एक्स चाहिए, तो ये ऊपर
वो नीचे आ जाएगा। तो चलें जी, वही किया हमने। ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ कटते हैं तो वो कट करें। ये वाला सीकेंट ही एक कैंसिल कर देगा। ओके हो गया। दो आपको नजर आ रहा है, दो कैंसिल हो रहा है, दो दो के साथ कैंसिल हो रहा है, ये भी हो जाएगा। और अब हम देखिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ बच गया सीकेंट ही, ये स्क्वायर रूट के बगैर है और ये भी स्क्वायर रूट के बगैर है, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है। तो सीकेंट टी ओवर टेन टी, इनको इधर इकट्ठा कर लेते हैं। तो सीकेंट टी ओवर टेन टी ये इधर इकट्ठा हो गया, स्क्वायर रूट वाला उसके नीचे कर दें। वन प्लस सीकेंट टी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई टेन टी स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब हमने स्क्वायर रूट वाले आपस में एक दूसरे के नीचे कर दिए, बगैर स्क्वायर रूट के आपस में एक दूसरे के नीचे इकट्ठे कर लिए। अब हम यहाँ पे कुछ इसका देखिए मजीद कुछ कर सकते हैं। सीकेंट ई है, ये वन प्लस सीकेंट ई है, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सीकेंट ई इंटू वन प्लस सीकेंट ई का स्क्वायर रूट। ये अगर आप देखो ना, ये दोनों ना पावर्स ऐड हो जाएंगी जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये पावर वन है, ये पावर वन बाय टू है, तो वन प्लस वन बाय टू ये होता है थ्री बाय टू। तो टेन टी की पावर आ जाएगी थ्री बाय टू। यही हमारा फाइनल आंसर है। इससे ज्यादा मजीद हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है जी एक्स बराबर है ए सीकेंट टी, वाई बराबर है बी टेन टी। तो इसको हम सॉल्व करें, बिल्कुल वही इम्प्लीसिट वाला जो फार्मूला है हमारा वही लगेगा। लेकिन हमने यहाँ पे ना कुछ शो करना है। फंक्शन तो उसने हमें दो दे दिए बना के, एक्स और वाई का फंक्शन बना के हमें दे दिया। शो कुछ करना है यहाँ पे, हमने ना प्रूव करना है कुछ। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर एक्स ओवर ए स्केयर वाई, ये हमने प्रूव करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। चले जी, आपकी मंजिल ये है कि आपने ना यहाँ पे लेके आना है डेरिवेटिव, जो फाइनल आएगा ना हमारा आंसर, यहाँ पे आना चाहिए आपका, इस तरह का आंसर होना चाहिए। चलो जी शुरू करते हैं। पहले ये वाला ले लेते हैं, y बराबर है बी tan t। तो ये फंक्शन पकड़े, y बराबर है बी tan t। तो dy बाई डी टी लें, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लें। तो dy बाई डी टी बी सीकेंड स्केयर t। अब मैंने देखो डेरिवेटिव को डायरेक्ट ले लिया। b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हम नहीं ले लेंगे, इसको साइड पे कर देंगे, कांस्टेंट को साइड पे कर देंगे, tan t का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर t लिख देंगे। ठीक है, अब b जो है ना हमें चूंकि आंसर में चाहिए, ठीक है, इसलिए हम इस b को नहीं छेड़ेंगे, हमने इसको आंसर में रखना है। तो इसलिए इसको जरा साइड पे कर देंगे, इसका डेरिवेटिव हमने लेना ही नहीं। बी साइड पे कर दिया, बाकी tan टी का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर टी आ गया। अब दूसरा फंक्शन है एक्स बराबर है ए cos टी, तो इसका dx ओवर dt लें। तो dx ओवर dt लोगे तो a हमने इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि हमें इसको टू शो के अंदर हमें इसको लेके आना है। तो a को जरा साइड पे कर दें। सीकेंड टी का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स को tan एक्स। तो सीकेंड टी tan टी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल tan सीकेंड के साथ टी है, एक्स नहीं है। तो ए सीकेंड टी tan टी, लो भैया डी एक्स ओवर डी टी भी आ गया, डी वाई ओवर डी टी भी आ गया था। अब फार्मूला लगाएं, वो क्या है जी, वो फार्मूला हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी है बी सीकेंड स्क्वायर टी, तो बी सीकेंड स्क्वायर टी लिखे, मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स क्या है, ये डी एक्स ओवर डी टी को उल्टाना है, तो वन ओवर ए सीकेंड टी टैन टी आ जाएगा। तो वन ओवर ए सीकेंड टी टैन टी आ गया। अब देखिए कुछ कट शट हो रहे हैं तो कटें, कट कट कर लेते हैं। ये सीकेंड स्क्वायर है, ये एक सीकेंड है, ये काट दें। तो आपके पास आ जाएगा जी बी ओवर ए, ये तो सेपरेट कर लो ना, बी ओवर ए सेपरेट कर लिया। तो सीकेंड टी डिवाइडेड बाय टैन टी, तो सीकेंड टी डिवाइडेड बाय टैन टी। अब ना जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट देखिए वो किस तरह की है। वो रिक्वायरमेंट हमारी जो है ना, वो कुछ इस तरह की है कि आपको डेरिवेटिव इसके इक्वल लाना है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के इक्वल लाना है। लेकिन हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स अब तक आंसर बन रहा है ना, वो बी ओवर ए है, उसमें स्क्वायर नहीं है दोनों के ऊपर। मतलब हमें ना इनके स्क्वायर चाहिए। तो फिर आप यूं करें कि बी से मल्टीप्लाई भी करा लें, तो फिर हमें बी से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो फिर हमें डिवाइड भी कराना पड़ेगा। मतलब हमें ना इसको बी स्क्वायर, अगर इसको हमने बी स्क्वायर बनाना है तो यहाँ हम एक बी, यहाँ पे हम ना बी ओवर ए खुद से लिख लेते हैं, यहाँ बी ओवर ए खुद से लिख लेते हैं। तो चलें जी, मैं नेक्स्ट स्टेप में यही करता हूँ। ये बी ओवर ए तो चलता रहे, सीकेंड टी ओवर टेन टी यहाँ तक तो क्लियर है। ये मैंने ना बी ओवर ए खुद से लिखा है। जब मैंने ये खुद से लिखा ना, तो इसका उलट भी करना पड़ेगा, ए ओवर बी भी लिखना पड़ेगा। तो ये ए ओवर बी भी लिख लिया, ताकि ओवरऑल इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, अब ये जो मैंने ए लिखा है ना, ए और बी इधर लिखा है, इससे मुझे फायदा ये हो जाएगा कि जो ए सीकेंड टी है ना, ये एक्स है, बी टेन टी जो है ना, ये वाई है। कैसे, ये देखिए,
क्वेश्चन के अंदर उसने हमें खुद बताया हुआ है कि ए सीकेंट टी एक्स है, बी टेन टी ये वाई है। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इसका फायदा ये हो गया इधर ए बी लिखने का। तो ये बी ओवर ए लिखने का फायदा ये होगा, इसने इनको मिला के स्केयर कर देना है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो बी स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर, ये एक्स ये वाई। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए उसी तरह हमने क्या किया, बी ओवर ए, वहाँ यहाँ ए कॉस टी और नीचे जो भी था बी टेन टी, ये वाई के इक्वल था, तो एक्स ओवर वाई, उधर ये बी ओवर ए खुद लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा बी स्केयर एक्स, ये हो जाएगा ए स्केयर वाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ओके जी, 14 सवाल हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कह रहा है जी यूज इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन, फिर इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन यूज करनी है। फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इफ ए एक्स स्क्वायर जमा बी वाई स्क्वायर जमा 2 जी एक्स जमा 2 f y जमा सी इक्वलेंट टू 0 हो। तो डेरिवेटिव निकालें जी डी वाई बाई डी एक्स। तो जब डेरिवेटिव हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो सारों को यहाँ पे इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स लें, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स 2 g x, डी बाई डी एक्स 2 f y, डी बाई डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट जो कि हमारा सी है और इक्वल टू 0। ठीक है जी, उम्मीद है आपको सारी अब नजर आ गई होगी, ये नोट कर लें। पहला स्टेप सिर्फ यही किया, सबके साथ मैंने डी बाई डी एक्स ही लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में ना ये जरा डी बाई डी एक्स ले लें। तो यहाँ सिंपल सी बात है, पावर रूल लगना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं, इसको साइड पे वैसे ही कर देते होते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2ax हो जाएगा। बी को साइड पे कर दिया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो ये आएगा 2y। तो देखिए मैंने ये बी को साइड पे किया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो ये 2by बन गया। अब देखो यहाँ x था, वहाँ वेरिएबल चेंज हो गया। तो जब मैंने आपको समझाया था जब यहाँ चेंज हो जाए, यहाँ डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट से आप ले रहे हो वो चीज़ वो ना हो, तो साथ में ना डी वाई बाई डी एक्स हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ u होता तो डी यू बाई डी एक्स लिख लेते। ठीक है, तो डेरिवेटिव भी ले लेना है और साथ में फिर वो मेंशन भी कर देना कि ये डी वाई बाई डी एक्स आगे मजीद भी लिखना है। आगे इधर देखिए x का डेरिवेटिव 1 है, 2g इंटू 2g तो कांस्टेंट है, तो जो 2g साइड पे आ जाएगा और डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 1 हो जाएगा। तो इसके साथ देखिए हम आगे नहीं लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ और फंक्शन और ये वैल्यू डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट से आप ले रहे हो ना वो सेम है, सेम है, तो इसलिए फिर नहीं लिखते। 2g आएगा, इधर चलें 2f y। अब यहाँ पे मसला ये वाला बनेगा, तो 2f तो आप साइड पे करेंगे कांस्टेंट है, और साथ में ये d बाई डी एक्स जब y करेंगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आएगा। एंड पे कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अकेला कांस्टेंट है तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप 0 कर दें। ठीक है, अगर इसके साथ कुछ एक्स वाई होता है ना फिर हम कांस्टेंट को साइड पे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ अकेला है तो इसलिए इसको आप 0 कर दें, तो इसको 0 कर दिया आपने। चलें जी, अब हमारे पास जो सिचुएशन बनी हुई है वो कुछ इस तरह है कि 2ax ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो डेरिवेटिव के बगैर है, एक तो 2ax है और 2g है, 2f भी है, 2g भी है, तो 2g लिखें। अब डेरिवेटिव कौन से हैं, वो हमारे पास है 2by dy बाई डी एक्स, 2f dy बाई डी एक्स है, इक्वल टू 0 है। अब आपने ना करना ये है कि ना dy बाई डी एक्स ले लेना यहाँ पे कॉमन, बल्कि dy बाई डी एक्स से कॉमन पहले ना आप चीज़ एक और देखें, हमारे पास एक और भी चीज़ कॉमन आ रही है। वो कॉमन क्या है, जो चारों में कॉमन है ना पहले वो लेना चाहिए। वो ये है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 2 आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 2 नजर आ रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 ले लें कॉमन। तो 2 आप जैसे ही कॉमन लेंगे अंदर क्या होगा, ए एक्स जमा जी जमा बी वाई डी वाई बाई डी एक्स जमा 2, 2 तो कॉमन चला गया, एफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 ओवर 2 हो गया, वो 0 हो जाएगा, तो मतलब 2 खत्म हो गया। तो बाकी क्या बचा, बाकी आपको बचा है ए एक्स प्लस जी प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपने ये करना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स के बगैर टर्म है ना उनको उठा के उस तरफ ले जाओ, जमा ए एक्स है जैसे जमा जी है, तो इधर जाके माइनस एक्स माइनस जी हो जाएंगे। तो देखिए उधर जाके ये दोनों तो माइनस एक्स ए एक्स माइनस जी हो गए। अब इन दो के अंदर से ना बी वाई डी वाई बाई डी एक्स और एफ डी वाई बाई डी एक्स, इसके अंदर से ना डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे ना अंदर रह जाएगा बी वाई जमा एफ और इधर इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस जी। अब ये ना डी वाई बाई डी एक्स में निकालना है, बी वाई जमा एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो उधर जाके ये डिवाइड हो गया। ए एक्स प्लस ये माइनस हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों के अंदर से, ए एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई बी वाई प्लस एक्स एफ। चलो जी, अब सेकंड पार्ट है एक्स प्लस टेन एक्स वाई इक्वल टू 0, कहता है इसको सॉल्व करवाएं। उसी तरह हम करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स टेन एक्स वाई इक्वल टू 0।
अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अब जरा देखें, अब tan का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए एंगल और जिसकी रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लिया ना वो सेम नहीं है, ठीक है। तो आगे मतलब आपको एंगल का मजीद डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। चलें जी, 1 एज इट इज प्लस एज इट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई एज इट इज। अब ये डी बाई डी एक्स जब आप करोगे ना एक्स वाई का, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या है जी, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब पहले का डेरिवेटिव क्या है, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 नहीं आना, तो मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है जी। प्रैक्टिस काफी होगी, अब आपको पता चल गया कि हम ऐसे डायरेक्ट स्टेप में कर दिया मैंने। तो 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई, आगे देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स जमा वाई 1 जर वाई आ जाएगा। अब ये जो मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, ये जो सीकेंड एक्स स्क्वायर है, सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना सबके साथ, वो मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक तो ये आ गया। उसके बाद ये सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई इस वाई से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई 1 था एक तो वाई हो जाएगा, और वाई अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। मतलब इस सेटअप में किया ये है कि 1 प्लस टू एज इट इज छोड़ा है, सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई पहले इससे मल्टीप्लाई कराया है, फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई उससे मल्टीप्लाई करा के हमने लिख लिया है। अब हमने निकालना डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है वो ये वाली पड़ी हुई है, तो इसको इधर ही रखेंगे, बाकी सारा कुछ उधर ले जाते हैं हम। तो यूं करते हैं कि ये देखो एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इतनी टर्म हमने इधर ही रखी है। अब ये चीज और ये जो चीज है इसको हम उठा के उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। एक तो हमने इसको उठा के उधर लेके जाए -1, और ये वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ना फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो ये एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई इधर आके डिवाइड हो गया। यहाँ से ना इन दोनों के अंदर से ना आप माइनस कॉमन ले लें, जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे ना तो अंदर फिर साइन ये वाला प्लस हो जाएगा, 1 प्लस वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई। ये आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसी को हम छोड़ देंगे यहीं पे कि यही हमारा फाइनल आंसर है, हम यहीं पे इसको छोड़ रहे हैं। अब ना हमारा एक ही क्वेश्चन रह गया, वो है क्वेश्चन नंबर 16। उसमें ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फार्मूले हैं ना, 4 मैंने लिखे थे, 12 13 14 16 और 14 15 नंबर फार्मूला, ये यूज होने, इसलिए एक नजर देख लें। साइन इनवर्स का 1 ओवर वाई माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है, कॉज इनवर्स में बस ये माइनस हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और सीकेंड इनवर्स का 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट है। तो ये फार्मूले अब यूज होने हैं क्वेश्चन 16 में। कह रहे हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व, वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहा है उसके लिहाज से डिफरेंशिएट करें साइन इनवर्स एक्स ओवर ए को। अब यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए जो है ये हमारे पास दे दिया गया हमें फंक्शन, जिसको हमने देखो इनवर्स फंक्शन है, फार्मूले अभी हम पीछे देख के आए हैं। तो आप यूं करें कि इसको सॉल्व करवाने के लिए, इसको वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखना नहीं ना, तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया था ना, पहले लेट इसको y के इक्वल किया था, फिर डेरिवेटिव लिया था, प्रॉपर वे में चले थे, उस तरह ही चलना है हमने। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, इसको y के इक्वल कह लिया। अब इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू द x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक हो गया। तो फार्मूला क्या होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एंगल जो है ना x नहीं है, एक्स ओवर ए है, तो एक्स ओवर ए का स्क्वायर। और अगर तो ये एक्स होता फिर आगे ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ एक्स ओवर ए है, तो इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओवर ए। फाइन, आगे फर्दर डेरिवेटिव एंगल का लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव 1 है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हम नहीं लिखते, उसको एज इट इज छोड़ देंगे 1 ओवर ए। तो देखिए 1 ओवर 1 माइनस एक्स ओवर ए का जो स्क्वायर था उसको मैंने एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर लिख लिया। यहाँ एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, ए को एज इट इज छोड़ दिया। अब आप किसी के ज़हन में ये क्वेश्चन अगर आ रहा है कि ए का डेरिवेटिव भी लिखे 0 होता है, वो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाए, तो इन्फिनाइट हमने नहीं करना, इसलिए हम ए को वैसे ही छोड़ देंगे, इन्फिनाइट नहीं होने देना। चलें जी 1 ओवर, अब हमें पता है कि ना कि यहाँ से ए स्क्वायर आप एलसीएम ले सकते हो, तो ए स्क्वायर जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ए स्क्वायर
एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर पे डिवाइड कर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर सारे के ऊपर स्क्वायर रूट साथ में ये 1 ओवर ए। अब ये ना रूट और स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, ये तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, तो ए ओवर डिवाइड 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट साथ में 1 ओवर ए। ठीक है, अब ना ये वाला ए से कैंसिल कर देना, तो 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी कोसिकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह सबसे पहला स्टेप y के इक्वल फंक्शन को करें। ठीक है, अब कोसिकेंट उल्ट किसका है? वैसे कोसिकेंट उल्टा साइन का, कोसिकेंट उल्टा साइन का। अगर आप कोसिकेंट की जगह साइन करोगे ना तो उसको उल्टाना पड़ेगा, एंगल को उल्टाना पड़ेगा। +1 ओवर -1 है ना, तो अगर आपने यहाँ साइन कर दिया ना तो ये -1 ऊपर +1 नीचे, एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर +1, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, अब आपने करना ये है कि इस तरह ये जो हमारा एंगल है ना इसको लेट कर लेना किसी क्योंकि यहाँ थोड़ा कम्प्लेक्स है काम, पिछले क्वेश्चन में इतना कम्प्लेक्स नहीं था, यहाँ पे ना अब क्वेश्चन रूल की फॉर्म में है, तो क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन रूल डायरेक्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन लंबा होने से बचाने के लिए हम इसको ना लेट कर लेते हैं कि ये किसी वेरिएबल u के इक्वल लेट कर लें, बेशक आप m के इक्वल कर लें, लेकिन यूजुअली हम ना डेरिवेटिव में u वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं, बुक वाले ने भी u ही किया हुआ है, तो इसलिए मैंने भी u ही किया। तो एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर +1 ये जो एंगल है ना हम कहते हैं लेट ये u के इक्वल है, तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स u, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स u। बाद में हम u की वैल्यू एंड में पुट कर लेंगे डेरिवेटिव लेने के बाद, तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव क्या लेंगे वैसे, dy बाई डी एक्स लेंगे या dy बाई डी यू लेंगे? देखें dy बाई डी एक्स लेंगे, क्यों dy बाई डी एक्स लेंगे? वो इसलिए dy बाई डी एक्स लेंगे क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन x की फॉर्म में है, उन्होंने कहा था वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना उसके लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। अब हमने वेरिएबल को खुद चेंज किया u में, तो लेकिन हमें डेरिवेटिव तो x के लिहाज से लेना है ना, तो dy बाई डी एक्स लेंगे, तो dy बाई डी एक्स करेंगे। देखिए साइन इनवर्स u है तो 1 ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे। अब आगे चूंकि अब ये x है वहाँ u था तो साथ में फिर डी यू बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा साथ में। ठीक है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना वो x है और जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं वो u की फॉर्म में है, तो फिर डी यू बाई डी एक्स साथ में लिखना पड़ेगा। अब इस डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करवानी पड़ेगी, उसके लिए हमने u जो है ना उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखनी है, u इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर +1। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें डी यू बाई डी एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स हम इसलिए लेते हैं ताकि हम यहाँ पुट करा सकें। अब तो यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ऊपर वाला डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव वही नीचे वाले का फिर स्क्वायर भी। ठीक है, तो अब ये ना मल्टीप्लाई करा लें, ये 2x³ जमा 2x आ जाएगा, तो 2x³ जमा 2x आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 2x³ जमा 2x, 2x³ जमा 2x, जमा क्यों हुआ, इस माइनस ने उसको जमा कर देना है, जो कटते हैं वो काट दें, 2x³ है माइनस 2x³ कट जाएगा, 2x प्लस 2x ये 4x आ जाएगा, 4x ओवर एक्स स्क्वायर +1 होल के ऊपर स्क्वायर, ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। ये आपने अब इक्वेशन में पुट कर देना है, कौन सी इक्वेशन में, ये जो आपने इक्वेशन 2 के नाम से बनाई है, यहाँ डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करें, उधर 1 ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर है, तो 1 ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है डी यू बाई डी एक्स की, ये पुट करें। अब u की वैल्यू भी हमें पता क्या है, तो इस u की जगह उसकी वैल्यू लगा लें, u है एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर +1, तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर +1 सारे के ऊपर स्क्वायर है, और 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर +1 इसके ऊपर स्क्वायर। अब कुछ सिंप्लीफिकेशंस हैं वो आप कर सकते हैं, वो ये हैं कि आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर +1 हमारा एलसीएम आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ऊपर स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर +1 का स्क्वायर एलसीएम लें, तो जब आप एक्स स्क्वायर +1 का एलसीएम लेंगे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर +1 स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर +1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये वाला एज इट इज आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर +1 का स्क्वायर आपने एलसीएम में डाला हुआ तो एक्स स्क्वायर +1 स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर +1 स्क्वायर से कट जाएगा, तो आंसर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये 4x ओवर एक्स स्क्वायर +1 होल स्क्वायर साथ में चलता जाएगा। अब आप इसको आगे मजीद कुछ सॉल्व कर सकते हैं, वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा, देखिए एक्स स्क्वायर +1 के ऊपर स्क्वायर है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल कर दोगे आप, जब आप ये कैंसिल करोगे तो ये एक्स स्क्वायर +1 तीसरा बटा है, तीसरा बटा ऊपर चला जाता होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा वहां पे, तो ये ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर +1,
और इधर आप ना ये स्केयर ओपन कर लें, ये ए प्लस बी होल स्केयर है, ये ए माइनस बी होल स्केयर है, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्केयर, इधर हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्केयर। तो देखिए एक्स स्क्र प्लस 1 ऊपर चला गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्र माइनस, और एक्स स्क्र प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्र, और ये 4x ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 होल का स्क्र साथ में ऐसे ही चलेगा। अब ये माइनस जो है ना अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर वाले टर्म्स के सारे साइन चेंज हो गए नीचे। अब देखते हैं जो कटते हैं ना वो हम कट करेंगे, माइनस एक्स की पावर 4 जमा एक्स की पावर 4 कट हो रहा है, माइनस 1 प्लस 1 से भी कट हो रहा है, तो 2x स्क्र जमा 2x स्क्र ये 4x स्क्र आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाए एक्स स्क्र प्लस 1, नीचे 4x स्क्र है, उसके ऊपर स्क्र रूट भी है, इधर 4x ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र भी है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स साथ साथ चलाएं, जो हम ले रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 2 4 का स्क्र रूट 2 आ जाएगा, रूट और स्क्र कैंसिल 2x आ जाएगा, और इधर 4x ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 होल के ऊपर स्क्र आ जाएगा। जो कटते हैं वो काटें, एक्स से एक्स कट रहा है, ये एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र है, ये एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 1 है, तो एक पावर ये भी कट रही है, तो ये 2 1 2 2 2 4 ये भी आ रहा है। तो ये हमारे पास अब क्या बच रहा है, 2 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव का। थर्ड पार्ट में चलते हैं, थर्ड पार्ट में है कोड इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट, ये है कोड इनवर्स एक्स होल का स्क्वायर रूट, ये होल के ऊपर स्क्वायर रूट है, और ये सिर्फ एंगल के ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हम लेट उस तरह कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है कोड इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट प्लस कोड इनवर्स एक्स होल के ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो टर्म्स है, पहले दो टर्म नहीं थी किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में, तो आप ना इन दोनों को ना सपोज कर लो एग्जेन में कि ये y1 है, ये y2 है, दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव हम ले लेते हैं, एंड में प्लस कर लेंगे। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेट ये y1 है, ये y2 है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्जी तौर पे लिख लिया कि ये y1 ये y2, तो मैं पहले y1 ले लेता हूँ, उसका डेरिवेटिव y1 क्या है कोड इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट, जो उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो कोड इनवर्स का फार्मूला भी हमने पीछे देखा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसके एंगल माइनस में आएगा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एंगल एक्स नहीं है एक्स स्क्वायर है, का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और आगे डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल का आगे मजीद फिर डेरिवेटिव भी लेना है, एक्स की पावर 1/2 का मजीद डेरिवेटिव लेंगे, इधर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 1/2 साइड पे आएगा, एक्स की पावर -1/2, एक पावर माइनस करनी है ना, तो आगे एक्स का मजीद डेरिवेटिव 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो 1/1 प्लस एक्स वही माइनस साइड में चलता रहेगा, 1/2 एक्स की पावर -1/2। अब ना आप देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो हम इसको यूं सॉल्व कर सकते हैं, ये तो माइनस एज इट इज है, 1 भी एज इट इज है, ये जो 2 है ना इधर ले आए -1/2, ये एक्स की पावर -1/2 नीचे आके +1/2 हो गया, एक्स की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर रूट होता है, तो ये इधर आ गया एक्स स्क्वायर रूट हो गया, और ये साथ में 1 प्लस एक्स, ये हमारा ना y1 वाले फंक्शन का फाइनल डेरिवेटिव बन गया। अब दूसरे का निकाल लें फिर प्लस कर लेंगे, तो दूसरा है y2 फंक्शन कोट इनवर्स एक्स सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 है, तो यहाँ तो लगेगा पावर रूल, पावर रूल क्या है पावर साइड पे, ठीक है, पावर आपने साइड पे की, उसके बाद पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो 1/2 -1 करेंगे, तो वो आ जाएगा -1/2, और साथ में फिर आगे वो फंक्शन का डेरिवेटिव डी एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स, तो 1/2 कॉट इनवर्स एक्स की पावर ये -1/2 एज इट इज। अब कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप ये देखिए, ये माइनस स्टार्ट में कर दें तो -1/2 कॉट इनवर्स एक्स की पावर -1/2, जब नीचे आएगा ना तो कॉट इनवर्स एक्स की पावर +1/2, और +1/2 स्क्वायर रूट होता है, तो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट बन जाएगा, माइनस तो साइड में चला गया, तो बाकी इधर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इन दोनों के डेरिवेटिव जो आपने लिए है ना ये ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को ऐड किया, तो डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव हमारा पहला डेरिवेटिव जो y1 का है वो ये आया था, और y2 का ये आपके सामने आ गया, ठीक है, तो ये आपने लिख देना है। अब इनको ना हमने ना सॉल्व करवाना है, जिस तरह इतना इसको हम सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है, कि मैंने इसको ना एक ही डिनोमिनेटर के नीचे इकट्ठा करके लिख दिया ना, -1/2 कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट, देखिए -1/2 कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट, साथ में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर से ना आप कुछ देखें, कुछ कॉमन है, देखो 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, -1/2 तो कॉमन ले लेना, तो -1/2 हमने ले लिया कॉमन,
तो अंदर रह जाएगा 1/1 + x, और ये x के रूट, ये माइनस प्लस होगा, माइनस की वजह से 2 भी कॉमन में है, 1/cot−1 x² इंटू 1 + x²। ठीक है, सारे के ऊपर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप पहुंच गए। अब मजीद इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो फिर इसको हम यही छोड़ देंगे। यही फाइनल आंसर है, बुक पे भी आई थिंक यही फाइनल आंसर दिया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का है। इसमें कह रहे हैं tan t इनवर्स प्लस 1/tan इनवर्स t, इसका डेरिवेटिव अब आपने लेना है। तो उस तरह अब हम इसको लेट करेंगे y के इक्वल है। tan t इनवर्स प्लस, अब ये डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको एक बार लिखें 1/tan t। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम इसको भी ना ऊपर ले जाते हैं, तो tan t होल इनवर्स प्लस tan इनवर्स t ऊपर जाएगा ना, तो ये tan इनवर्स t की पावर -1 हो जाएगी। अब इधर भी -1 पावर होगी, इधर भी -1 पावर होगी। ठीक है, अब पावर रूल लगाएं, डेरिवेटिव लेते हुए पावर रूल लग जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू पावर साइड पे फंक्शन के ऊपर जो पावर है उसके अंदर से एक माइनस किया, -1 -1 -2, तो आगे फंक्शन का मजीद डेरिवेटिव tan t का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर t आ जाएगा। अब इधर चलें, यहाँ भी पावर रूल लगेगा पावर साइड पे। ठीक है, पावर में से एक माइनस की, tan इनवर्स t की पावर -2 आ जाएगी। अब tan इनवर्स t का डेरिवेटिव मजीद लेंगे, tan इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², लेकिन यहाँ t की फॉर्म में है तो 1/1 + t² साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप देख लें अच्छे से, इसको क्लियर कर लें कि पावर साइड पे आई, tan इनवर्स t के अंदर फंक्शन की एक पावर माइनस की, -2 आ गया। फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव 1 + t², क्योंकि tan इनवर्स t का फर्दर डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो 1/1 + t² आएगा। चलें जी, अब आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ। हम ये कर सकते हैं, ये जो माइनस की पावर है ना, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये tan t की पावर +2 आ जाएगा, तो इसको डिनोमिनेटर में कर दें, तो माइनस सीकेंड स्क्वायर t न्यूमिनेटर में, और tan t की पावर tan स्क्वायर t हो जाएगा ना, tan t की पावर 2 का मतलब tan स्क्वायर t है, तो वो नीचे चला जाएगा। अब इधर आ जाए, ये माइनस, अब ये देखिए tan इनवर्स t की पावर -2 है, तो ये नीचे जाएगी ना, tan इनवर्स t की पावर 2 आ जाएगी, और ये भी डिनोमिनेटर में ही है 1 + t², ये इसके साथ लिख लेंगे 1 + t²। ठीक है जी, अब आप इसमें देखिए कुछ सिंप्लीफिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये जो सीकेंट होता है ना, सीकेंट होता है कॉस का उल्ट, तो इसको तो आप लिख लें 1/cos, चूंकि सीकेंट के ऊपर स्क्वायर है तो -8 साइड पे ऐसे ही चलेगा, सीकेंट की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/cos²। अब tan क्या होता है, tan होता है sin/cos, लेकिन ये डिनोमिनेटर में tan है, तो डिनोमिनेटर में है तो ये जब आप इसको साथ में लिखोगे ना इधर करके, तो उल्टा के लिखना पड़ेगा फिर हमें, ये हो जाएगा cos²/tan²। ठीक है, मतलब आप यूं समझिए कि 1/tan है, 1/tan कॉट होता है, और कॉट जो है ना वो cos/sin होता है, तो cos²/sin² आ गया, ऐसे समझ लें, ये आसान है। तो माइनस, अब इधर देखें यहाँ पे क्या पोजीशन है हमारे पास, यहाँ पे मतलब 1/tan इनवर्स t की पावर 2 है, और साथ में 1 + t² है। अब जो कटते हैं ना वो काटें, ये और ये तो कट कर लेना। ठीक है, अब 1/sin ये होता है कोसिकेंट, तो ये हो जाएगा -cos²t, तो -cos²t आ गया, ये माइनस वैसे ही आ गया, और इधर 1/tan इनवर्स t होल स्क्वायर, 1 + t² पहले लिख लिया, उसको बाद में कर दिया, ये इसको पहले लिखने बाद में करने, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जी यही इसका फाइनल आंसर है, मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये थी एक्सरसाइज सेकेंड ईयर न्यू बुक की फर्दर डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर यूनिट नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अच्छा सा कमेंट भी कर दें वीडियो पे। इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड होते हैं, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।